हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। फर्स्ट इज़ आवर मित्सुबिशी FX5U सीरीज PLC और जो सेकंड है वो हमारा है प्रोफेस HMI GP सीरीज। ओके, तो इसका हमारा जो प्रोटोकॉल होगा वो होगा हमारा इथरनेट। तो इस पर हम किस तरीके से इन दोनों का कम्युनिकेशन करेंगे और उनकी सेटिंग किस तरीके से करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना जो मित्सुबिशी का सॉफ्टवेयर होता है GXWorks 3, तो हम उसको ओपन कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ GXWorks 3। तो सबसे पहले हम GXWorks 3 जो हमारा मित्सुबिशी PLC का सॉफ्टवेयर है उसमें हम सेटिंग करेंगे। उसके बाद हम अपनी प्रोफिस की HMI की सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से ये हमारा सेलेक्ट है FX CPU FX5U PLC है हमारी, और मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से अपने किस तरीके से सेटिंग करेंगे मैं आपको बताता हूँ, देखना आप। अब देखिए फ्रेंड्स, सो ये मेरा ओपन हो रहा है, जस्ट वेट। अब ये मेरा ओपन हो गया है एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद अब देखिए, सबसे पहले आपको ये आपका नेविगेशन होता है, जो हम इसको क्या बोलते हैं, नेविगेशन। ओके, नेविगेशन में सबसे पहले आपको जाना है पैरामीटर में। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, पैरामीटर में। फिर उसके बाद जाना है आपको FX5U CPU में, एंड देन उसके बाद आपको जाना है मोडबस मॉड्यूल पैरामीटर में। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा इथरनेट पोर्ट, तो आपको इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल करके आएगा। अब देखिए, ये इस तरीके से आपके पास सामने एक पेज खुल के आया है। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा आपके सामने ओवन नोड सेटिंग। तो यहाँ पर आपको अपने IP डाल देने हैं। तो मैं सबसे पहले IP डाल देता हूँ। जो भी आप अपना IP रखना चाहें वो यहाँ पर एंटर कर देना है आपको। मैं अपना IP रखूँगा 192.168.3.250। ये मैं अपना IP रखूँगा जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इतना करने के बाद अगर आपको यहाँ पर सबनेट मास्क डालनी है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपने सबनेट मास्क 250.250.250 एंड 0, या आप अपना कोई भी सबनेट रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जाना है आपकी सेटिंग में, यहाँ पर एक्सटर्नल डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में। अब यहाँ पर अगर आप आते हैं, आपको यहाँ पर आने के बाद अब आपको जो कम्युनिकेशन करने के लिए जो लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको जाना है इथरनेट डिवाइस में। इथरनेट डिवाइस में जाने के बाद अब आपको यहाँ पर SLMP कनेक्शन यहाँ से उठा लेना है और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब करने के बाद आप यहाँ पर देखिए, अब हम इसका कम्युनिकेशन कर रहे हैं TCP पे। तो ठीक है, हमें यहाँ पर TCP सेलेक्ट हमारा हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ से लिया भी है SLMP कनेक्शन मॉड्यूल। ओके, अब हम यहाँ पर हमारे IP एड्रेस हो गए। अब हम यहाँ पर अपना पोर्ट नंबर डालेंगे जो हमारी HMI का होगा। जो भी हम HMI में हम वही पोर्ट नंबर यहाँ से जो डालेंगे वही हम HMI में यूज़ करेंगे। सपोज दैट मैं यहाँ पर डाल दिया 5001, मैंने यहाँ पर अपना पोर्ट नंबर डाल दिया है और यही हम पोर्ट नंबर यूज़ करेंगे अपनी HMI में। ओके फ्रेंड्स, अब इतना सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ से कर देना है यस। जैसे आप कट करोगे ये पूछेगा आपसे, तो आपको यहाँ पर कर देना है यस। इतना ही आपको सेटिंग करनी है अपने कनेक्शन के लिए। अब इतनी सेटिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ से कर देना है अप्लाई। तो अब आपकी ये PLC की सेटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम करते हैं अपनी प्रोफेस की HMI को ओपन। तो हमारे जो प्रोफेस की HMI है उसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है GP Pro X। तो हम अपने GP Pro X, ये मेरा अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो अब इसको ओपन करने के बाद अब हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे नया। तो मैं यहाँ से एक प्रोजेक्ट न्यू ले लेता हूँ। न्यू लेने के बाद मैं यहाँ से ओके करूँगा। ओके करने के बाद मैं 4500 ये मैं अपनी HMI रखूँगा। यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा।
नेक्स्ट, अब मैं आपको डायरेक्ट बाहर से भी दिखा सकता था, बट नहीं, मैंने आपको अंदर से इसलिए शो कराएगा बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अब यहाँ से आपको जाना है प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट के बाद आपने जाना है सिस्टम सेटिंग में, और सिस्टम सेटिंग के बाद आपको जाना है यहाँ से डिवाइस पीएलसी में। जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे और आपने क्लिक किया तो आपके सामने एक नया पेज खुल करके आएगा। यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा है डिवाइस पीएलसी फर्स्ट, जो आपकी ऑलरेडी यहाँ पर एक तो पीएलसी शो होती रहती है। अगर आपको कोई और की कनेक्शन के साथ या आपको आपके कॉम 2 कॉम 1 पे अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो आप यहाँ से आप ऐड डिवाइस पीएलसी करके कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमें सबसे पहले यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करना होता है, फिर हमें सीरीज सेलेक्ट करनी होती है। तो मैं यहाँ पर चेंज डिवाइस पे क्लिक करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ से हमारे मैन्युफैक्चरिंग कौन थी जिसके साथ हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो थी हमारी मित्सुबिशी। तो हम यहाँ से मित्सुबिशी सेलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ पर हमारा मित्सुबिशी, यहाँ पर, तो दैट इज़ और मित्सुबिशी हियर, ये हमारा मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन आ गया। अब आपको सीरीज सेलेक्ट करनी, तो आपको यहाँ पर जाना है। आपने देखा होगा हमने SLMP क्लाइंट पे किया था, तो आपको यहाँ पर इथरनेट SLMP क्लिक कर देना। देखिए SLMP है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अब देखिए वापस से हम अपने चलते हैं एडवांस सेटिंग में एक्सटर्नल की। तो जस्ट वेट, देखिए आपका SLMP कनेक्शन मॉड्यूल हमने लिया था ना यहाँ पर, तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पर भी SLMP ले लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर TCP लेना है क्योंकि हमने यहाँ पर भी TCP लिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी TCP ले लेना है। TCP लेने के बाद अब आपको कर देना है यहाँ से चेंज के ऊपर क्लिक। जैसे आप यहाँ पर ओके करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये शो हो जाएगा। इतना करने के बाद अब आपको एक काम और करना है। आपको यहाँ पर जो PLC डिवाइस नेम PLC फर्स्ट है आपका, यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहो तो ये आप कर सकते हो। यहाँ पर अपना कुछ भी नाम भी दे सकते हो, बट अगर आपको यहाँ से फिर आपको यहाँ पर IP एंटर करने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से सीरीज़ पूछेंगे। तो हमारी सीरीज़ थी F की सीरीज़ थी हमारी, तो हम यहाँ से F सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी FX5U थी, तो हमारी F सीरीज़ हो गई। अब आपको वही IP यहाँ पर डालने हैं जो आपने अपनी PLC में डाल रखे हैं। हम डाले थे 192.168 के बाद 3 एंड उसके बाद हमने यहाँ पर डाल दिए हैं 250। इतना IP डालने के बाद आपको देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। हमने ये IP यहाँ पर यूज़ किए थे, हमने वही IP यहाँ पर एंटर कर दिए हैं। अब आपको पोर्ट नंबर डालना है। पोर्ट नंबर हमने क्या डाला था उधर 5001। अब देखिए हम देखते हैं पोर्ट नंबर हमने डाल रखा है 5001, तो हमने सेम पोर्ट नंबर यहाँ पर डाल दिया। अब आप कर देना है ओके। देन फ्रेंड्स आपको इसको HMI में डाउनलोड कर देना है, और आपको दोनों को डाउनलोड कर देना है, अपनी HMI को भी और आपकी PLC को भी। ओके फ्रेंड्स, आपको जब आप साइड में से अपनी प्रोफिस HMI को जब आप साइड में से प्रेस करते हो ना मैनुअल में, तो आपको उसको ऑफलाइन सेटिंग में आ जाना है। ऑफलाइन सेटिंग में आने के बाद वो आप उसकी लाइन सेटिंग करोगे ना, तो आपको वहाँ पर पोर्ट नंबर डाल देना है 5001। सॉरी, जो आपने यूज़ किया इसमें 5001 हमने इसमें यूज़ किया है, वो आपको पोर्ट नंबर डाल देना है। और आपको IP एड्रेस आप लास्ट का चेंज कर देना। आपको कोई भी IP एड्रेस रख सकते हैं आप उसमें। सपोज दैट हमने अपना IP एड्रेस यूज़ किया 192.168.3 एंड 250 हमने अपने PLC के लिए यूज़ किया है। तो आपको उसके जब आप अपनी HMI के लिए जहाँ पर हमने 250 किया है, आप उसको चेंज करके आप कोई भी IP रख सकते हो। ठीक है, तो आपको बस लास्ट का IP चेंज करना है और आपको चेंज नहीं करना है। वो आपका IP 255 से नीचे रहना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आपको इतना करना है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरीके से HMI और PLC के जब हम कम्युनिकेशन कराते हैं तो हमें क्या क्या करना होता है इथरनेट प्रोटोकॉल पे। तो वो मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। अगर फ्रेंड्स आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो वो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में कंप्लीट आपको बताऊंगा भी आपको किस तरीके से कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। एंड अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट ऐसी कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड वीडियो बनाऊं या PLC प्रोग्रामिंग से बेस्ड वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले वो आपको पता चल जाए, ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सके।
ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको और भी वीडियो देखनी है तो सभी का मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बहुत सी वीडियो का, और आप मेरे चैनल पे जा करके भी उनको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ। ओके।